नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पस चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे आप लोगों के लिए भक्तिकालीन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। तो साथियों, यहाँ पे भक्ति काल के जो प्रश्न हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि राम भक्ति जो है काव्यधारा के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि ये दास्य भाव के अंतर्गत इनकी भक्ति थी। आगे यहाँ पे है कि रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं, इन्हें दास्य भाव की भक्ति किया है। इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। इन्हें शेष या यहाँ पे लक्ष्मण का अवतार भी माना गया है। अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ये निर्गुण संत काव्य धारा है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा। यहाँ पे आगे आपका जो प्रश्न है वो होगा यहाँ पे कि ये राम भक्ति के हैं कि या फिर ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि ये राम भक्ति शाखा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है। तो यहाँ पे प्राणचंद्र चौहान की है, अग्रदास की है, इंद्र हृदय राम की है या फिर यहाँ प्रियादास की है। तो बी आंसर आपका सही हो जाता है कि जो यहाँ पे राम ध्यान मंजरी है इसके जो लेखक हैं जो इससे संबंधित हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अग्रदास। यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आगे है सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अद्वैत सिद्धांत, दैत्याद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट दैत्य या फिर दैत्यवादी सिद्धांत। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही होता है कि ये विशिष्ट दैत्यवाद के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना यहाँ पे इन्होंने किया है। आगे यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं कि इसके जो प्रतिपादक हैं यहाँ पे रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट दैत्यवाद के, या फिर शंकराचार्य के बारे में देखें तो ये अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया रही है। इनमें अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसी के भीतर दैत्य की स्थापना की गई है और इसमें सजीवता एवं विजेता दार्शनिक भेदों का खंडन है किंतु स्वगत भेद को स्वीकार किया गया है। इसमें ईश्वर ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है तथा सद्य चित आनंद उनके गुण हैं। आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और सभी वास्तविक सत्ता है। तो साथियों, यहाँ पे आपने जो विशिष्ट दैत्यवाद है उसके बारे में यहाँ पे आपने देखा। आगे यहाँ पे है कि ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इस कांड में कवि के युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है, सर्वग्राही समाधान इन्होंने किया है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकवि काव्य का नाम क्या है। तो यहाँ पे सब लोगों को पता है कि सर्वाधिक जो लोकप्रिय काव्य है वो हो जाएगा यहाँ पे रामचरितमानस। आगे यहाँ पे है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है। यह राम कथा पर आधारित है। इसकी रचना काशी, चित्रकूट, अयोध्या में हुई है। कि रचना 1631 से लेकर के यहाँ 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की है। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे हैं। आगे अन्य में यहाँ पे देखते हैं कि रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं। पहला देखें तो बाल कांड हो जाएगा, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उसके बाद उत्तर कांड यहाँ पे हो जाता है। आगे है कि रामचरितमानस की रचना का आरंभ कब हुआ। तो सबसे पहले जो शुरुआत की गई है 1631 विक्रम संवत में इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है। तो यहाँ पे अवधी वाला आपको बताना है महाकाव्य। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी रामचरितमानस, जो कि अवधी में लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में अवधी में सबसे लोकप्रिय जो रामचरितमानस है वो है यहाँ पे संवत 1631 करौं कथा हरिपद हरिसीसा। उपयुक्त पंक्ति किस प्रसिद्ध ग्रंथ से के रचनाकार का संकेत कर रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
कि रामचरितमानस की तरफ इसने संकेत यहाँ पे किया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि अवधी भाषा में है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो ये भी यहाँ पे आपको आंसर करना है कि ये हो जाएगी अवधी में। इसको यहाँ पे लिखा है तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस की भाषा, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा कैसी है, अवधी है, ब्रज है, मैथिल है या फिर खड़ी बोली है। आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है अवधी में लिखा गया है। किसके द्वारा, तो भी आपको यहाँ पे आंसर करना रहेगा तुलसीदास जी के द्वारा। आगे यहाँ पे है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है, तो भरत मिलाप है, रामचरितमानस है, राम रक्षा स्रोत है, रामचंद्रिका है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है रामचरितमानस। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है, तो 1631 यहाँ पे शुरू में ही आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। ये सारे प्रश्न साथियों ऐसे हैं जो कि दोहराने के लिए हैं, और इन्हीं से लगभग जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जो थोड़ा सा डीपली नहीं पूछता है, थोड़ा हल्का जो प्रश्न होता है, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि 7 कांड है। यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे आपने देखा कि तो सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा यहाँ पे कांड या फिर सर्ग है, तो बी आंसर आपका हो जाएगा कि ये 5वां हो जाएगा। 5वां कांड यहाँ पे जो है सुंदरकांड के रूप में जाना जाता है। कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में ये महाकाव्य जो है रचित है, मतलब उन्होंने लिखा है। और सुंदरकांड जो है यहाँ पे वो 5वां कांड है। तो साथियों यहाँ पे पीडीएफ ये थोड़ी सी धुंधली होने के कारण यहाँ के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं इसको हम थोड़ा सा कल देख लेते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, और यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं आप ज़रूर पढ़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।